मुंबई के एक नीलामी गोदाम से मशहूर भारतीय चित्रकार एस.एच. रजा की 2.5 करोड़ रुपए की पेंटिंग चोरी हो गई। आपने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों को शामिल किया। पिछले 10 सालों से भारतीय लोकतंत्र टूटा हुआ था, पर अब यह वापस लड़ाई कर रहा है। राहुल गांधी। एक महिला अधिकारी की शिकायत पर आईएएफ विंग कमांडर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद को अच्छे से नहीं संभाला है। अमेरिकी चुनाव। हैरिस ट्रंप की पहली बहस में हैरिस ने ट्रंप को चिढ़ाने की कोशिश की, जो 5 नवंबर के चुनाव पर असर डाल सकती है। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी सेना की बिना उकसावे की फायरिंग में बीएसएफ जवान घायल हुआ। जम्मू में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर उल्लंघन में बीएसएफ जवान घायल हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन संसद की विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल रोथ से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। हाशिका ने सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप्स में 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर महिला 400 मीटर फ्रीस्टाइल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम में टाइफून यागी के कारण 143 लोग मरे और 68 लापता हैं। साथ ही 210,000 हेक्टेयर फसल भी नष्ट हो गई। संजौली मस्जिद विवाद पर विरोध मार्च से पहले शिमला में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मृतक डॉक्टर के माता पिता ने ममता बनर्जी की भूमिका पर असंतोष जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में एक मिनी ट्रक पलटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में Rs1 करोड़ का दान दिया। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण पर गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं और कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में SC/ST प्रमोशन आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। ऐतिहासिक क्षण। 29वें महासभा सत्र में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सीट मिली। भरूच में धार्मिक झंडे लगाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हुई, जिसमें 2 लोग घायल हुए और 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें BYJUS के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रोका गया था और BCCI के साथ इसके 168.9 करोड़ रुपए के बकाया निपटान को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को उनके खेल सेवा के लिए सराहा और जूनियर कोच के रूप में उनकी क्षमता पर भरोसा जताया। IIT गुवाहाटी के 21 वर्षीय छात्र की मौत के बाद बड़े प्रदर्शन के चलते प्रोफेसर कंदुरू V. कृष्णा ने डीन पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली कोर्ट ने कश्मीर सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत का फैसला 5 अक्टूबर तक टाला। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने आत्महत्या की। उनके पूर्व पति अरबाज खान उनके घर पहुंचे। श्रीलंकाई नौसेना के जहाज ने तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मारकर पलट दिया, जिससे कई मछुआरे घायल हो गए। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुए कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने 43वें दिन भी काम बंद और धरना जारी रखा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद। अमित शाह ने राहुल गांधी को अमेरिका में आरक्षण पर दिए बयान के लिए फटकारते हुए कांग्रेस के एंटी इंडिया चेहरे को उजागर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को 3 इंजन ग्राउंड करने के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि उन्होंने भुगतान में डिफॉल्ट किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अमेरिका में एंटी इंडिया सांसद इल्हान ओमर से मिलने पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज समृद्ध राज्यों की रॉयल्टी और टैक्स बकाया वसूली की याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक बेंच बनाने का फैसला किया। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े और पुलिस से भिड़ गए। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। भारत बायोटेक ने एलोपेक्स के साथ मिलकर एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन AV03 के विकास और व्यवसायीकरण के लिए साझेदारी की। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई। 2023 ODI वर्ल्ड कप ने भारत के लिए Rs 630 करोड़ की आर्थिक वृद्धि की, जिसमें पर्यटन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आरजी कर केस पर विरोध कर रहे डॉक्टरों को ममता बनर्जी से मिलने का न्योता मिला है। हॉकी। भारत ने मलेशिया को 8 से हराकर ACT सेमीफाइनल में जगह बनाई। अडानी पोर्ट्स कांडला पोर्ट पर बहुउद्देशीय कार्गो के लिए बर्थ विकसित करेगा, जो FY27 में चालू होने की उम्मीद है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को लेकर उनके दिल्ली स्थित घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। पाकिस्तान ने IMF की शर्त मान ली है कि वो नए विशेष आर्थिक या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं बनाएगा ताकि उसे $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मिल सके। लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा किया गया ताकि वे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकें।